सबकी आवाज राष्ट्रीय आशा का नालंदा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुक्रवार को सरदार पटेल स्टेडियम नालंदा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा आशा के संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह RCP सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रियदर्शी अशोक राष्ट्रीय महासचिव सह विधानसभा प्रभारी ने की तथा संचालन प्रगति आनंद जिला अध्यक्ष नारी शक्ति प्रकोष्ठ नालंदा ने किया। नारी शक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा जयंती पटेल ने कहा कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जब आशा का प्रतिनिधि इस क्षेत्र से चुना जाएगा तभी यहाँ खुशहाली आएगी। अध्यक्षता कर रहे प्रियदर्शी अशोक ने कहा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह IAS अधिकारी थे तब उनके प्रशासनिक कौशल से बिहार में सुशासन की नींव रखी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल ने कहा कि जब RCP सिंह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तब बिहार प्रगति कर रहा था, लेकिन साजिश के तहत उन्हें हटाया गया क्योंकि वे दलितों और पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी दिलाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और विधायी दोनों क्षेत्रों में RCP सिंह ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। मुख्य वक्तव्य में RCP सिंह ने कहा, नालंदा विधानसभा के वर्तमान विधायक पिछले 35 वर्षों से निर्वाचित होते आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की हालत आज भी जर्जर है। उन्होंने कहा कि जहां सम्मेलन हो रहा है वह स्थल केवल बाउंड्री बनाकर स्टेडियम कह दिया गया है, जबकि कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित हर क्षेत्र में नालंदा और बिहार पिछड़ा हुआ है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि सर्वे के अनुसार कक्षा 5 के छात्र कक्षा 3 की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार बनने पर बेटियों को मातक मुफ्त शिक्षा और कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। युवाओं को रोजगार मिलने तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। नारी शक्ति सम्मान योजना के तहत अन्य दलों की तुलना में 100 रुपये अधिक DBT राशि दी जाएगी। किसानों को केंद्र सरकार से अधिक सम्मान निधि और पेंशन योजना मिलेगी। उन्होंने कहा कि आशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान को हर नागरिक का अधिकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और बिहार को खुशहाल बनाएगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ललिता सिंह, संजय कुमार सिन्हा, चप्पू सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ATV नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये जो नालंदा विधानसभा है उसके आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन, और आपने देखा कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने नेता हैं, वो लोग सब इसमें शिरकत किए और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी। जब आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो किस प्रकार का हमारा जो है रोड मैप होगा उसको भी हम लोगों ने साथ शेयर किया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। महिलाएं भी अच्छी संख्या में थी और हमारे सब साथी लोग थे। सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोग भी मीडिया के इतने साथी आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जातीय जनगणना का घोषणा हुआ है, इस पर मैंने देखिए इस पर भी चर्चा किया। देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंततः ये स्वीकार किया कि भाई जातीय जनगणना करेंगे। अगर आप देखिएगा पिछले 2-3 वर्षों का उनका भाषण, तो उनका दृष्टिकोण अलग हुआ करता था। लेकिन चलिए, जब आए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक बात समझना बहुत है कि जातीय जनगणना अपने आप में एक अंतिम चीज नहीं है। मैंने बिहार की चर्चा की ना कि बिहार में तो नीतीश बाबू ने जातीय जनगणना करा दी और ये कहा कि जहाँ जिसकी इतनी आबादी उतनी भागीदारी। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई आप बिहार में ही लोकसभा का चुनाव, क्या स्थिति रही बिहार में ही आपने जो जातियों के सब, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी अपने प्रदेश में जातियां हैं सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आप जो है पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, उनकी आबादी के अनुरूप नहीं है। SC ST का है, हमारे जो EWS है उनको भी आबादी के अनुरूप नहीं है। तो आपने जो एक फार्मूला बनाया कि भाई हमको ये लागू करना है बिहार में, तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का 50% का वो रोक लगा हुआ है, तो इसके चलते वो खारिज हो गया। तो भाई आपने जाति जनगणना तो करा दिया, लेकिन उसके आगे नेक्स्ट जो होता है ना उसको आप नहीं करा पाते। तो देखिए जातीय जनगणना सिर्फ एक झुनझुना नहीं होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समाज के जितने भी लोग, सबकी हिस्सेदारी शासन प्रशासन चलाने में होनी चाहिए, जिससे लोगों को लगेगा कि हमारी भी भागीदारी है। और इस प्रकार की व्यवस्था होने से सब लोग को नालंदा विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, चूँकि नज़दीक आने वाला है,
तो सभी पार्टियां अपना अपना ताकत लगा रहा है, तो हम लोग भी अपना कार्यकर्ता का किस जगह कार्यक्रम आज किया गया है, क्यों कौन कौन सा है अतिथि के रूप में मिली रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी से शिरकत की। क्या लोगों के बीच में संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम में? एक्चुअली क्या है कि हमारे नालंदा विधानसभा में लोगों को महसूस हो रहा है कि अब विधानसभा का प्रतिनिधित्व बदलना चाहिए। यही संदेश देना चाहते हैं। हम लोग सभी समाज को एक समान सम्मान करेंगे और सबका ख्याल रखें। सर लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, तो कैसा लोगों से मिल रहा है फिर? बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोग को। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? पार्टी कहती है कि विधानसभा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे? देखा जाएगा, जब पार्टी चाहेगी तो हम लोग लड़ेंगे। पार्टी सीट देगी तो लड़ेंगे जरूर। विधानसभा चुनाव है, किस तरह विधानसभा चुनाव है तो किस तरह